Hello, welcome to face classes. Today in this video we are going to discuss inside our earth. आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमारी पृथ्वी के अंदर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं और किन चीजों से हमारी पृथ्वी बनी हुई है। इसी में हम देखेंगे कि रॉक्स क्या होते हैं और मिनरल्स क्या होते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। फेस टू फेस क्लासेस की तरफ से आपको क्लास 6, 7th, 8th की डिफरेंट एनसीईआरटी सीरीज शुरू की गई हैं। 6 की सिविक्स, 7 की ज्योग्राफी, 6 की ज्योग्राफी, 6 की हिस्ट्री, इसके अलावा साइंस की सीरीज शुरू की गई है, पॉलिटी सीरीज, ज्योग्राफी सीरीज और हिस्ट्री सीरीज। ये सीरीज आप लोग देखिए और अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन में जो ऑल का सेक्शन है उसको क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो हम लोग बात करेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग। हमारी पृथ्वी की बनावट कैसी है, किन किन चीजों से मिलकर बना है। अगर आप एक प्याज लें, जिसे इंग्लिश में ऑनियन कहते हैं, तो प्याज में आप देखेंगे कई सारी परतें होती हैं। सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो सूखा होता है और बहुत पतला होता है। उसके नीचे आप जाएंगे तो जो लेयर होगी वो नम होगी और उसको हटाएंगे, ऐसे कई सारी लेयर्स से बनी होती है एक प्याज। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है वो भी कई लेयर्स से मिलकर बनी है। सबसे ऊपरी भाग जो होता है, जो सबसे ऊपरी परत होती है वो पतली होती है, सूखी होती है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट के नीचे की जो लेयर है उसे मेंटल, उससे नीचे हमारा आता है कोर। तो कोर में जो ऊपरी भाग है उसे आउटर कोर और जो इनर पार्ट है, अंदरूनी भाग है, उसे इनर कोर कहते हैं। इनर कोर जो है ये सॉलिड स्टेट में है, यानी कि ये ठोस है, ठोस अवस्था में। और आउटर कोर जो है ये लिक्विड है, ये पिघला हुआ मॉल्टेन स्टेट में है। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो क्रस्ट जो है पूरे अर्थ का जो पूरा आयतन है उसका 1% जो है हमारा क्रस्ट है। 84% आपका मेंटल है, साथ ही साथ 15% आपका कोर है। यानी कोर जो सबसे अंदरूनी भाग है इसका आयतन सिर्फ 15% है। और मेंटल की अगर बात करें तो मेंटल का आयतन 84 यानी 84% है। और अगर क्रस्ट की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 1% ही इसका हिस्सा है। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो सबसे ऊपरी भाग जो है अपर मोस्ट लेयर वो क्रस्ट की है, जिसको हिंदी में परपटी कहते हैं। परपटी जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम घर बनाते हैं, जिस पर हम गाड़ियां चलाते हैं और जिस पर आप खेलते और कूदते हैं। ये हमारी अर्थ की सबसे थिनेस्ट पार्ट होती है और इसकी जो गहराई है वो ऊपरी सतह से लगभग 35 किलोमीटर तक होती है। अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप कॉन्टिनेंट्स यानी जहां पृथ्वी होती है, माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, वहां पर लगभग 35 किलोमीटर इसकी गहराई है। लेकिन जहां पर ओशियंस हैं, जहां पर वाटर बॉडीज हैं, यहां पर जो इसकी गहराई होती है वो मिनिमम 5 किलोमीटर तक होती है। यानी अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 35 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर तक की इसकी गहराई हो सकती है। ये सबसे ऊपरी भाग की बात है। क्रस्ट जो है इसके दो प्रकार हैं। एक है महाद्वीपीय संहति, जिसको इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल मास कहते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट मिनरल्स से मिलकर बना होता है। एक है सिलिका, दूसरा है एल्यूमिनियम, इसलिए इसको शॉर्ट में हम सियाल भी बोलते हैं। तो क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है, इसमें जो कॉन्टिनेंट्स पर जो क्रस्ट है उसे आप सियाल भी बोल सकते हैं। और जो ओशियनिक क्रस्ट है यानी महासागर की प्रॉपर्टी है, इसको आप सीमा कहते हैं। सीमा मीन्स सिलिका एंड मैग्नीशियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये देखिए, ये हमारे अर्थ का क्रस्ट है। ये आपका ओशियनिक पार्ट है। ओशियनिक पार्ट जो है ये आपका 5 किलोमीटर अप्रॉक्स रहेगा। और जो आपका ये वाला क्रस्ट है, कौन सा, आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है, ये आपका 35 किलोमीटर तक की इसकी गहराई होती है। ये अप्रॉक्सीमेटली है, इससे कम या इससे ज्यादा भी हो सकता है। मेंटल की अगर हम बात करें तो इसकी जो गहराई है 2900 किलोमीटर है। आप इसकी गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं।
कि आपका जो क्रस्ट है इसकी गहराई आपकी 35 से 5 किलोमीटर, और जो ये मेंटल वाला पार्ट है, मेंटल की गहराई लगभग लगभग 2900 किलोमीटर है। और जब आप कोर पर जाएंगे तो कोर आपका टोटल आउटर और इनर कोर मिलाकर लगभग 3500 किलोमीटर तक आता है, 3500 किलोमीटर तक। तो गहराई के हिसाब से अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा कोर की गहराई है। वहीं अगर साइज की बात की जाए तो मेंटल जो है इसका साइज सबसे ज्यादा है, लगभग 84% है। आपका जो कोर है ये दो इंपॉर्टेंट मिनरल से मिलकर बना है, एक निकिल है और दूसरा फेरस यानी आयरन। तो आयरन और निकिल से बना है, इसलिए इसको शॉर्ट में निफे भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स की। रॉक्स जिसे शैल और मिनरल्स जिसे खनिज कहा जाता है। उर्दू में रॉक्स को चट्टान और खनिज को मादनियात कहते हैं। रॉक्स ये कई प्रकार के होते हैं और इनकी बनावट के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। रॉक्स की बात अगर हम करें तो हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है ये बहुत सारे रॉक्स से मिलकर बना होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो भी नेचुरल मास है मिनरल मैटर का, ये सब मिलकर अर्थ के क्रस्ट को बनाते हैं और इसे ही रॉक कहा जाता है। एक रॉक क्या है? कई सारे मिनरल्स का जो है मिलकर मिक्सचर होता है। जब वो टाइट होता है, सॉलिड होता है, तो उसे रॉक कहते हैं। रॉक्स जो हैं ये डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, डिफरेंट साइज हो सकती है इनकी, इनका टेक्सचर यानी इनकी बनावट भी अलग अलग हो सकती है। कुछ रॉक आपको खुरदुरे मिलेंगे, कुछ रॉक आपको नर्म मिलेंगे। अगर रॉक्स के टाइप्स की बात करें तो हम ब्रॉडली इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। इन तीनों रॉक को हम डिटेल में देखते हैं। इग्नियस रॉक जिसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है, हिंदी में इसे अग्नेय शैल कहते हैं क्योंकि ये आग से बना होता है। कैसे? इग्नियस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, इग्निस, और इस इग्निस से बना है इग्नियस। इग्निस का अर्थ होता है फायर यानी आग। जब भी मैग्मा जो पिघला हुआ मोल्टन मैग्मा यानी पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होता है तो ये सॉलिड बन जाता है, शैल के आकार में आ जाता है, चट्टान बन जाता है। इसी को हम अग्नेय शैल कहते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक जो जमीन के बाहर लावा आता है और उससे जो रॉक बनता है उसे एक्सट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। हमारी अर्थ से जब कभी मैग्मा बाहर आता है ज्वालामुखी की क्रिया से या जमीन में दरार आने की वजह से, वो मैग्मा जब बाहर जमीन के ऊपर क्रस्ट के ऊपर जमता है तो इसे एक्सट्रूसिव बरहिभेदी अग्नेय शैल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। डेक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार, ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक से बना हुआ है। वहीं अगर कोई ऐसा रॉक है जो जमीन के अंदर ही ठंडा हो गया और वहीं पर शैल का आकार ले लिया तो उसे हम इंट्रूसिव या अंतर्भेदी अग्नेय शैल कहते हैं। तो अग्नेय शैल ये दो तरह का हुआ, एक हुआ एक्सट्रूसिव जो पृथ्वी के ऊपर आके जमा, और जो पृथ्वी के अंदर ही जम गया उसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहेंगे। इसके एग्जाम्पल में ग्रेनाइट बहुत मुख्य है, और जो चक्कियों में लगने वाला पत्थर होता है वो भी अंतर्भेदी यानी जमीन के अंदर ही बना होता है। दूसरा जो प्रकार है उसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स, हिंदी में इसे अवसादी शैल कहा जाता है। सेडिमेंट्स, ये सेडिमेंट्री लैटिन भाषा के सेडिमेंटन शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। जब बहुत सारे छोटे छोटे कण आपस में मिलकर ठोस आकार का रूप ले लेते हैं तो उसे हम सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी शैल कहते हैं। देखो जो रॉक्स होते हैं ये इधर उधर लुढ़कते हैं, उनमें क्रैक होता है, टूट फूट का शिकार होते हैं, एक दूसरे को वो हिट करते हैं और इस तरह से स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को ही सेडिमेंट्स कहा जाता है। दो पत्थर या कई सारे पत्थर आपस में जब वो रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो छोटे छोटे कण उससे निकलते हैं, इन्हीं को सेडिमेंट कहा जाता है। ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये कभी हवा के जरिए से, हवा चली और धूल की शक्ल में उड़ गया, या वाटर के जरिए से पानी बह रहा है और वो छोटे छोटे कणों को अपने साथ बहा ले जाता है, तो इसे ही सेडिमेंट्स कहते हैं। और सेडिमेंट्स एक जगह जाके इकट्ठा होते हैं,
जब वो एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वो सॉलिड आकार ले लेते हैं, कंप्रेस होते हैं, और इस तरह के सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। तो सेडिमेंट छोटे छोटे कण हैं, वो जब आपस में मिलेंगे और ठोस आकार लेंगे। सैंडस्टोन, जिसे चूना पत्थर भी कहा जाता है, ये इसी प्रकार का एक चट्टान है, एक शैल है जो सैंड से मिलकर बना होता है, बालू, रेत। ऐसे रॉक्स में फॉसिल्स यानी जीवाश्म भी पाया जाता है। जीवाश्म यानी जीव की हड्डियां, जीव जंतु की हड्डियां। और साथ ही साथ बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स के जो फॉसिल्स हैं, रिमेन्स हैं, उसके अवशेष हैं, वो इसमें मिलते हैं। अब तीसरा जो सबसे अहम रॉक है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसे कायांतरित शैल भी कहते हैं। कायांतरित शैल जब हमारी पृथ्वी के अंदर, वो चाहे इग्नियस रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक हो, ये बहुत समय तक जमीन के अंदर पड़े पड़े बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से ये मेटामॉर्फिक प्रोसेस से गुजरते हैं। मेटामॉर्फिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लंबे समय तक अगर किसी भी वस्तु के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर उससे मिलता है, तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है और इसे मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। इस प्रक्रिया से जो रॉक्स बनते हैं उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो जमीन के अंदर करोड़ों सालों तक जब कोई भी वस्तु, कोई भी पत्थर दबा रहता है, बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से एक नया आकार ले लेता है, उसे ही मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। लाइमस्टोन से मार्बल बनता है। मार्बल जो घरों में लगाया जाता है, वही चूना पत्थर जब बहुत जमाने तक जमीन के अंदर पड़ा रहता है तो उससे मार्बल बन जाता है। इसी तरह से क्ले है, क्ले बहुत जमाने तक जमीन के अंदर पड़ा है, उस पर हीट लगेगी, प्रेशर पड़ेगा तो वो स्लेट बन जाता है। अभी थोड़ी देर पहले फॉसिल शब्द आया था। फॉसिल का मतलब होता है कोई भी डेड प्लांट्स या एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं, अवशेष हैं, वो जब किसी पत्थर के बीच में, रॉक्स की लेयर्स के बीच में पड़े रह जाते हैं तो उसे ही हम फॉसिल्स या जीवाश्म कहते हैं। आइए हम रिवाइज करते हैं शैल के प्रकार को। टाइप्स ऑफ रॉक, कई तरह के प्रकार। इग्नियस रॉक जो मॉल्टेन मैग्मा से बनता है, लावा के सॉलिडिफिकेशन से, यानी कि जब लावा पिघलता है और वो ठंडा होता है उसके बाद में सॉलिड रूप धारण कर लेता है। इंट्रूसिव पढ़ा था हमने, और एक्सट्रूसिव, जब अंदर ही ठंडा हो जाए तो ये इंट्रूसिव है, जब जमीन के बाहर आके ठंडा हो तो ये एक्सट्रूसिव है। सेडिमेंट्री रॉक हमने दूसरा पढ़ा, कई सारे सेडिमेंट्स, छोटे छोटे कण से मिलकर ये बनता है अवसादी शैल, और ये बड़ा कॉम्पैक्ट होता है। छोटे छोटे कण टूटे हुए आपस में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं। केमिकली भी ये बनते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से भी बनते हैं, जैसे कोयला है एग्जाम्पल में, लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है। इसके अलावा मेटामॉर्फिक की बात अगर हम करें तो जब ये रॉक्स कई सालों तक, हजारों साल तक जमीन के अंदर पड़े पड़े, उसमें जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिलता है उसको, तो वो अपना रूप धारण कर लेते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक निर्माण करते हैं। स्लेट और मार्बल इसके उदाहरण हैं। रॉक्स जो हैं ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। ये हार्ड रॉक्स से हम रोड बनाते हैं, घरों में लगाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो ये वही रॉक्स हैं जिससे हमारी पृथ्वी बनी हुई है। हमारी पृथ्वी के अंदर ये सारी चट्टानें मिलती हैं और इसी के जरिए से हम लोग अपने काम में इन पत्थरों को लाते हैं, चट्टानों को लाते हैं। अब एक बहुत ही अहम टॉपिक है रॉक साइकिल, शैल चक्र। जितने सारे आपने रॉक्स देखे हैं अभी, ये सब एक चक्र में बंधे हुए, एक साइकिल है। जैसे जमीन में जो मैग्मा होता है, जब कभी इसका विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है और मैग्मा बाहर आ जाता है, तो ये ठंडा होता है और इस तरह से इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं, अग्निय चट्टान बनते हैं। अब यही इग्नियस रॉक, कभी इस पर हवा चली, कभी बारिश की वजह से ये छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, सेडिमेंट्स में चला जाता है। अब यही सेडिमेंट्स मिलके कॉम्पैक्ट होते हैं, ठोस बनते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। और यही सेडिमेंट्री रॉक या यही इग्नियस रॉक बहुत जमानों तक जब जमीन के अंदर पड़े रहते हैं, उस पर हीट पड़ती है और उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। यही मेटामॉर्फिक रॉक जमीन के अंदर पड़े पड़े हीट होता है, पिघलता है और वापस से मैग्मा की शक्ल में मैग्मा चैम्बर से बाहर आ जाता है और अग्निय शैल का निर्माण करता है। तो ये पूरी एक साइकिल है जो चट्टानों का,
जो चलता रहता है और हजारों करोड़ों साल के बाद ये प्रक्रियाएं पूरी होती है, पूरा साइकिल पूरा होता है। इसको हिंदी में अगर आप देखना चाहें तो मैग्मा, अग्नीय शैल, अवसाद या तलछट, छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, इसके बाद अवसादी शैल बनता है, और मेटामॉर्फिक रॉक यानी कायांतरित शैल। खनिज जो है मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर ही हमारा रॉक्स का निर्माण होता है। तो चट्टान जो अभी हम लोग शैल के बारे में पढ़ रहे थे, वो इन्हीं मिनरल्स से मिलकर बना है। मिनरल्स की डेफिनेशन अगर देखी जाए, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस which have certain physical properties and definite chemical composition, यानी एक ऐसी पदार्थ होती है जिसका एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसकी भौतिक एक विशेषता होती है, साथ ही साथ उसका एक केमिकल यानी रासायनिक उसकी प्रक्रिया होती है, कंपोजिशन होता है, बना हुआ होता है। ये मिनरल्स हमारे ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जिन्हें फ्यूल के तौर पर भी यूज किया जाता है, ईंधन के तौर पर। जैसे कोयला मिनरल से बना होता है, ये चट्टान है, तो इसे हम फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं। नेचुरल गैस, ये भी मिनरल है, खनिज है। पेट्रोलियम, इसे हम जमीन से प्राप्त करते हैं, तो ये सब हमारे लिए यूजफुल है। हम इन मिनरल्स का इंडस्ट्रीज में भी प्रयोग करते हैं, आयरन इंडस्ट्री में, एल्यूमिनियम के लिए, गोल्ड, यूरेनियम, साथ ही साथ मेडिसिन के लिए भी यूज करते हैं, और फर्टिलाइजर्स, खाद बनाने के लिए भी हम इन मिनरल्स का प्रयोग करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।